ये कहानी है मेक्सिको में हुई एक 4 साल की बच्ची की मौत की, जिसमें आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर उस मासूम बच्ची की मौत की असली वजह थी क्या। इस मामले में पुलिस से लेकर डॉक्टर्स तक सबकी कार्रवाई पर सवाल उठे। यहाँ तक कि जो माँ बाप थे उनके ऊपर भी शक की सुई हुई। लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उस मासूम 4 साल की बच्ची की मौत की असली वजह थी क्या, और आज तक ये केस अनसुलझा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो साल था 2005, तारीख थी 20 जुलाई, दिन था शुक्रवार का। मेक्सिको सिटी में मॉरिशिया गेबारो और लिसेट फरा नाम के कपल की यहाँ एक लड़की जन्म लेती है, जिसका नाम रखा जाता है पॉलेट फरा। पॉलेट फरा बदकिस्मती से पैदाइशी शारीरिक रूप से थोड़ी अनफिट थी। उसको दिक्कत थी बातचीत करने में, वो सही से बोल नहीं पाती थी। इसकी एक और बहन थी जो इससे करीब 3 साल बड़ी थी, जिसका नाम था लिसेट जूनियर। खैर, वक्त बीता, दिन बीते और ये चारों लोग एक अच्छे और हंसी खुशी परिवार की तरह साथ जिंदगी बिता रहे थे। मगर फिर तारीख आती है 21 मार्च 2010, रविवार का दिन। दोनों बच्चियां अपने पिता के साथ एक ट्रिप पर निकलती हैं, जबकि जो उनकी माँ थी वो अपनी एक दोस्त अमांडा के साथ किसी और ट्रिप पर गई। रात 9 बजे तक पूरा परिवार घर वापस भी लौट आया। साथ में मिलकर चारों लोगों ने डिनर भी किया। उसके बाद ये सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आगे की कहानी आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो बच्चों के पिता थे मॉरिशियो गेबारा और लिसेट फरा, ये दोनों नौकरी पेशा थी। जो इनकी माँ थी लिसेट फरा, वो नौकरी पेशा थी, और मैरिशो गेबारो जो थे वो मेक्सिको के काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन थे। खैर, इसलिए दोनों बच्चियों की देखभाल के लिए माँ बाप ने 2 नैनियाँ रख रखी थी, जो दिन भर बच्चियों के साथ रहती थी और रात में अपने अपने घर लौट जाया करती थी। फिर आप कहानी पर लौटते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ 22 मार्च 2010, इनके ट्रिप के अगले दिन की कहानी। 22 मार्च 2010 को सोमवार का दिन था। बच्चियों की नैनी जो थी देखभाल करने वाली, वो सुबह होते ही घर पर वापस आती हैं। मगर जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं, पॉलेट के कमरे का दरवाज़ा, उसकी नैनी जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि पॉलेट कमरे में नहीं है। उसने घर में हर जगह पॉलेट को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एरिका ने भी, जो उसकी नैनी थी उसका नाम था एरिका, जो नैनी थी वो बाद में दूसरी नैनी को उसने बताया कि ऐसे ऐसे पॉलेट मिल नहीं रही है। दोनों ने मिलकर फिर बाहर पॉलेट को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पॉलेट उन्हें कहीं भी नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने उनके पिता और माँ को फ़ोन करके पूरी बात बताई। माँ बाप फ़ौरन अपना काम छोड़कर घर वापस आए और उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी कि उनकी बेटी ऐसे मिल नहीं रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि जो पिता थे वो एक तो बिजनेसमैन और जाने माने बिजनेसमैन थे। पुलिस फ़ौरन मौके पे पहुंचती है। उन्होंने 5 बार उस अपार्टमेंट को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन उन्हें भी पॉलेट कहीं नहीं मिली। असल में ये कपल जहाँ रहते थे, उस अपार्टमेंट, उसकी बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी ऊंची थी और उनका जो अपार्टमेंट था वो काफ़ी ऊपर था। इसलिए एक बात तो ये साफ थी, ये तय था कि वो बच्ची जो थी वो खुद से कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए पुलिस ने बिल्डिंग को काफ़ी बार चेक किया, उस अपार्टमेंट्स को एक एक अपार्टमेंट को अच्छे से खंगाला, लेकिन फिर भी पॉलेट उन्हें कहीं नहीं मिलती है। इधर माँ बाप जो थे वो इसको लेकर काफ़ी चिंता में थे। उन्होंने जगह जगह पॉलेट की गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाए। यहाँ तक कि जो लॉस एंजलिस टाइम्स है उसके मुताबिक कपल ने फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए से भी लोगों से अपील की कि अगर उन्हें पॉलेट के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो कृपया करके उन्हें बताएं। उन्हें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए थी। उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर रखा था अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। मगर हैरानी की बात ये थी कि परिवार ने 2 कुत्ते भी पाल रखे थे, और अगर उनके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आता तो जाहिर सी बात है कुत्ते जो हैं भौंकते ज़रूर। मगर उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। अब ये मामला काफ़ी बड़े आदमी से जुड़ा हुआ था तो मीडिया तक पहुंचा। मीडिया में पहुंचा तो इसको एक हाई प्रोफाइल केस माना गया। मीडिया जब भी आसपास के लोगों से इस बात को लेकर सवाल करती तो सभी लोग अलग अलग बातें बोलते। धीरे धीरे ये मामला वहाँ के अटॉर्नी जनरल तक भी पहुँच गया। उन्होंने भी केस में काफ़ी
इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि केस को अच्छी से जांच की जाए। इसी बीच फिर तारीख आती है 31 मार्च, यानी कि तकरीबन अब 9 दिन बीत चुके थे पॉलेट के गायब होने में। 31 मार्च 2010 बुधवार के दिन सुबह करीब 2 बजे फॉरेंसिक की एक टीम के 3 लोग क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए इन लोगों के घर पहुंचते हैं, पॉलेट के घर पहुंचते हैं। अब जब वो पॉलेट के घर पहुंचे तो उन्होंने इस चीज़ को वीडियो पे रिकॉर्ड करना चाहा ताकि वो क्लियर रहे कि सारे सबूत अच्छे से वो देख सकें। तो मॉरिशियो और लिसेट जो माँ बाप थे, उनकी मौजूदगी में ये सीन को रिक्रिएट किया गया। लेकिन इन सब के होश तब उड़ गए, माँ बाप, उन फॉरेंसिक टीम से जो लोग आए थे उनके, पुलिस के, मीडिया के, हर उस इंसान के जो इस केस से जुड़ा हुआ था, जो इस केस को फॉलो कर रहा था, उन सब के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि कमरे से बच्ची लापता हुई तो, लेकिन उसी कमरे के बेड और गद्दे के बीच में उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है। मतलब सोचिए, पिछले 9 दिन से पूरी बिल्डिंग को खंगाला जा रहा था, हर अपार्टमेंट, हर कोने में, हर जगह देखा जा रहा था। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, मीडिया में हर जगह पे पोस्टर्स डाले गए, मिसिंग कंप्लेंट फाइल्स हुई, अटॉर्नी जनरल तक को इन्वॉल्व होना पड़ा, लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि उस बच्ची की लाश पिछले 9 दिन से उसी कमरे के बेड और गद्दे के बीच में पड़ी हुई है। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि 9 दिन तक पुलिस के कर्मचारी, मीडिया वाले, सब लोग कितनी बार उस कमरे में आए गए, फिर भी उनकी नज़र उस लाश पर नहीं पड़ी। लेकिन ये थोड़ा सा अपने में एक अजीब बात है। हालांकि 9 दिन बीत चुके थे तो जाहिर सी बात है लाश में से बदबू भी आने लगी होगी, लेकिन किसी को उस बदबू तक का एहसास नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है, आप खुद सोचिए। अब परिवार वाले और दोनों, जब इस पूरे मामले पर जब लाश मिल गई बच्ची की, तो परिवार वालों से और जो दोनों नैनियाँ थीं उनसे पूछताछ की गई। तो यहाँ पर वो लोग उल्टा पुलिस से सवाल पूछने लगे कि आप लोग भी तो इस कमरे में कई बार आए थे, आपको लाश क्यों नहीं दिखी? आपने तो छानबीन भी अच्छे से करी थी। सभी लोग इस बात से बिल्कुल हैरान थे कि बच्ची का शव यहाँ पिछले 9 दिन से पड़ा हुआ है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला मीडिया में काफ़ी उछला। यहाँ बच्चियों का बाद में जब बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया तो वहाँ भी डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। पहले डॉक्टर्स ने, जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने पहले बोला कि बच्ची की जो मौत है वो 21 को गायब हुई थी, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम में बोला कि बच्ची की जो मौत हुई है वो 28 मार्च को हुई है 2010 में। फिर अचानक से उन्होंने रिपोर्ट ही बदल डाली। उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत 21 से 26 मार्च 2010 के बीच हुई है, ना कि 28 को हुई है। रिपोर्ट के बाद ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया, कंफ्यूज करने लगा लोगों को, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने खुद ये मामला बाद में बंद करना चाहा। जिस अटॉर्नी जनरल ने पहले इस मामले को, सोचिए, अच्छे से जांच हो, पुलिस को ऑर्डर दिए, वही अटॉर्नी जनरल बाद में इस मामले को बंद करने के फिराक में बैठे थे कि ये मामला किसी तरीके से बंद हो जाए। उन्होंने ये बोलकर बल्कि मामला बंद कराना चाहा कि हो सकता है कि बच्ची नींद में करवट लेने के बाद गद्दे और बेड के बीच में फंसी और दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर ने मीडिया में आकर यह बयान दिया कि बच्ची की मौत खुद से नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। जैसे ही ये बात एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आके मीडिया से बोली, ये मामला फ़ौरन तूल पकड़ ली, इस मामले ने फ़ौरन तूल पकड़ लिया और मामला दोबारा से मीडिया की सुर्खियां बन गया। इस बीच उसके माता पिता पर भी पुलिस को शक हुआ, क्योंकि वो लोग हर बार अलग अलग बयान दे रहे थे। खासकर मीडिया के सामने वो ऐसा लग रहा था जैसे अटेंशन पाने के लिए ना, वो सिंपैथी गेन करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची की माँ ने तो ये तक की बात बोल दी थी कि हमारी एक बेटी मर गई तो क्या, वो उसकी हमारी दुनिया थी वो, लेकिन हमारी एक बेटी और है, हम उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, उसके अच्छे से देखभाल करेंगे। सोचिए, जिस माँ की औलाद मरी हो वो माँ मीडिया के सामने ये बात बोल रही है। पुलिस को माता पिता के बयान से भले ही उन पर शक हो रहा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास, तो इसीलिए उन्होंने माँ बाप के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले को लगभग अब करीब 13 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी ये केस अनसुलझा है, क्योंकि आखिर तक यही नहीं पता लगा पाई पुलिस कि बच्ची की मौत की असल वजह क्या थी। जिस कमरे में बच्ची की लाश मिली, 9 दिन तक उस कमरे में माँ बाप, नैनी, पुलिस, अलग अलग लोग, जांच अधिकारी, ना जाने कितने लोग आए और गए,
मगर 9 दिन तक उन्होंने बच्ची की लाश नहीं देखी। 9 दिन में तो बच्ची से लाश से बदबू भी आने लगती है, किसी को ना बदबू आई ना किसी ने पहचाना। और 9 दिन के बाद अचानक उस बच्ची की लाश मिलती है, जबकि पुलिस पूरा अपार्टमेंट, पूरी बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के आगे के घर को अच्छे से छान लिया था। घर में 2 कुत्ते भी थे, लेकिन किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं लगी कि उस गद्दे और बेड के बीच में उस मासूम लड़की की लाश पड़ी हुई है। और ये मामला आज तक अनसुलझा है। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम